सर, टीएमसी के जो स्टूडेंट वर्कर्स यूनियन है, इन लोगों ने जो है एमपी, एमएलएज और मिनिस्टर्स बीजेपी के सबका घर घेर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पीएफ का जो इशू है टी गार्डन वर्कर्स को नहीं दिया जाए। टीएमसी चोर मचाए शोर, ये वही टीएमसी है आज जिसने पश्चिम बंगाल को 6 लाख करोड़ के कर्ज पे खड़ा किया और जनता के हर एक उन्नति के लिए जो पैसा आता है, सरकारी पैसा, उसकी चोरी करती है। और आज जो है पश्चिम बंगाल में जो चाय बागान की स्थिति है, उसके लिए टीएमसी की गलत नीति और ममता दीदी जिम्मेदार है। आज पश्चिम बंगाल में हर दिन चाय बागान बंद हो रहे हैं और बंद चाय बागान को कौड़ियों के दाम में टीएमसी के नेता जो करप्शन का पैसा है उसका उपयोग करके कौड़ियों के दाम बंद चाय बागान को खरीद रही है। और टीएमसी ने बहुत चालाकी से, चोरी से, चोर दरवाजे से चाय बागान को रियल एस्टेट में कन्वर्ट करने का पॉलिसी लेकर के आया और उस दिशा में टीएमसी काम कर रही है। जहां तक पीएफ न भरने का सवाल है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि दार्जिलिंग में 18 एफआईआर पीएफ डिपार्टमेंट ने किया है, 78 यानी 78 एफआईआर जलपाईगुड़ी जिले में हुई है और 48 एफआईआर अलीपुरद्वार में पीएफ डिपार्टमेंट ने की है। और इतने सारे कंपनियां जिन्होंने पीएफ नहीं भरा वर्करों का, 2015 से लेकर के 2022 तक पिछले 7-8 सालों में इतने सारे एफआईआर हुए हैं। दुर्भाग्य ये है क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट, पीएफ आया या नहीं आया वो तो देखरेख करती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। पीएफ डिपार्टमेंट जब बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद कोई कंपनी अगर पीएफ नहीं जमा करती तो उसका अगला स्टेप होता है एफआईआर करना, और पीएफ डिपार्टमेंट ने बाकायदा एफआईआर किया है और उसका सबूत भी मैं आपको दूंगा, वो मेरे पास फोल्डर है। परगना में बम बनाते हुए 4 लोग घायल हुए हैं और अब जो सूचना है उसमें 4 ही लोग जो है टीएमसी के थे। क्या ऐसा है, एक तो टीएमसी को बम बनाना भी नहीं आता, उसमें भी घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, इसलिए बम बनाते बनाते फट जाता है। और ये क्योंकि पंचायत चुनाव सामने है, उसकी तैयारी चल रही है, तो स्वाभाविक है पंचायत चुनाव में बम का उपयोग करने के लिए उसका तेजी से पश्चिम बंगाल में प्रोडक्शन हो रहा है। मैं केंद्रीय जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूं, पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता के जीवन और उनका लाइफ खतरे में है। पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए, पश्चिम बंगाल के जनता की सुरक्षा के लिए तत्काल रूप से इसको संज्ञान में लेकर के बहुत व्यापक रूप से जो है जांच एजेंसी को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बम बनाने की फैक्ट्री बनता जा रहा है। यहाँ इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक ही इंडस्ट्री जिंदा है, वो बम और बारूद बना। सर, लास्टली पूछना चाहेंगे, आज पार्टी इंटरनल मीटिंग है, किस विषय पे चर्चा होगी? सामने पंचायत है। आज सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला का जो है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है और ये हमारी प्रक्रिया है। पहले राष्ट्रीय लेवल पे होती है, फिर प्रदेश लेवल पे होती है, फिर जिला लेवल पे होती है, फिर इसके बाद जो है मंडल लेवल पे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। मेनली पिछले दिनों में 3-4 महीने में जो भी काम हुआ उसका लेखा जोखा होता है, भविष्य के कार्यक्रम को लेकर के बातचीत होती है और स्वाभाविक रूप से पंचायत चुनाव है और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव है कई जगह पे, उन सबको लेकर के भी चर्चा होगा। ये तय है अब की बात, यानी आज से जो भी चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में वो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये तय है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता जान चुकी है। अब पश्चिम बंगाल को कोई सुरक्षा दे सकता है तो मोदी जी ही दे सकते हैं।